हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में जानेंगे इम्तियाज अहमद सर की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था बिहार एक परिचय, उसके एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंचाई परियोजना और बिहार में बाढ़ का कारण। इन सभी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में जानेंगे। ये सभी प्रश्न जो है इम्तियाज अहमद सर की जो बुक्स होती है बिहार एक परिचय, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए आज बात करेंगे, पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना। आप लोग भी खुद आंसर करेंगे और कमेंट्स करके हमें बताएंगे कितने टोटल स्कोर्स आते हैं। साथ ही इससे पहले भी बिहार के जलवायु, मिट्टी, नदियाँ, ये सभी वीडियो अपलोड किया गया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। बिहार स्पेशल सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। त्यूर नहर, सोन नहर, त्रिवेणी कनाल, ढाका नहर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोन कनाल। तीसरा, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? किन दो राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बिहार और नेपाल देश को कोसी नदी से प्राप्त होता है। कोसी नदी जो होती है नेपाल के सप्त कोसी जगह से निकल के आती है। चौथा, बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है कितनी हेक्टेयर की? सही आंसर 103 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। जबकि भारत में दिया गया है 1400 लाख हेक्टेयर की। पांचवा, भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? पूरे बिहार में 7.34%। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। छठा, बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सातवां, वर्ष 2008-9 में बिहार में तालाब स्रोत से कितना प्रतिशत सिंचाई हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर 6.77%। इसे आप करंट में मानेंगे, करंट का आप चेक कर लेंगे 2019-20, 2018-20 तक का। चलिए 8 नंबर, वर्ष 2008-9 में बिहार में प्रमुख नहर स्रोत से सिंचाई हुई। 8-9 में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33.77%। ये सभी कुछ करंट प्रश्न में आप चेक कर लेंगे 2019-20 का। क्लियर है? 9 नंबर, बिहार में वर्ष 2013-14 में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर 46.8 लाख हेक्टेयर। इसे भी आप चेक करेंगे नए वाले में। पुनः यहाँ पे 10वां, बिहार में वर्ष 2001-2 से 2013-14 की अवधि में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये सभी प्रश्न आपको नए वाले चेक करने होंगे नए डाटा के अनुसार। 10 नंबर, ठीक है, 4.5%। 11 नंबर देखें, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नलकूप। 12 नंबर, वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचाई में नलकूप में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? सही आंसर 66.5%। इसे भी आप नए वाला चेक करेंगे। मैं एक बार फिर से नया एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारी सिंचाई परियोजना पर संबंधित प्रश्न रहेंगे। 13 नंबर, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी कोसी नहर की। 14, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी। 15, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंडक। 16,
बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? दुर्गावती जलाशय परियोजना का शुभारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग हमें बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल कितना था, कब से कब तक उसके कार्यकाल था? 17 नंबर, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है? सही आंसर ऑप्शन ए बारून। 18 नंबर, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है? सोन कनाल का नहर, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डेहरी। 19, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। गंडक नदी की नहरें कौन कौन सी है? ढाका और तीर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 20 नंबर, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? सही आंसर ऑप्शन डी, हनुमान नगर के निकट से। 21, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। फ्रेंड्स मैं बता दूं, बिहार के सभी जिले जो हैं उसका एक अलग अलग वीडियो बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में चेक करेंगे, वहाँ पे सभी जिले का वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत से वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। 22, सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है। सदाबाही नहरों की सिंचाई प्रचलित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बिहार में। 23 नंबर, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? वाल्मीकि नगर से निकली हुई नहर तेउड़ नहर कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? कोसी परियोजना बनाई गई थी सन 1965 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 25, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? संयुक्त परियोजना बिहार और नेपाल देश का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26, चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दें। तिरहुत नहर, सारण नहर, तेउड़ नहर, इनमें सही। चंपारण जिले में कुल तिरहुत, सारण और तेउड़ नहर से सिंचाई होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27, सकरी नदी से सिंचाई की जाती है। सकरी नदी से सिंचाई पटना, गया, नालंदा यानी उपरोक्त सभी आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, बिहार और नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार और नेपाल। 29, बिहार में वर्ष 2009 से 10 में कुल सिंचाई में बड़ी, माध्यम और छोटी नहरों का हिस्सा कितना था? कुल 27.5%। ऑप्शन नंबर बी। इसे आप चेक करेंगे नए वाले में 2019-20 में। तीस नंबर, बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भाग। 31, बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, नहीं दरभंगा और मधुबनी जिलों में सिंचाई होती है। वही अन्य कथन को देखें जिसमें बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिले में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास और बक्सर, जबकि पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। 32 नंबर, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नदी परियोजना, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 33 नंबर, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, किस क्षेत्र में? आंसर गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर सी।
34 बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सही आंसर सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी घाटी परियोजना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 35 स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोन नहर परियोजना। 36 बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है कितनी? सही आंसर ऑप्शन नंबर 117.54 लाख हेक्टेयर। 37 नंबर बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? लगभग 49%। ऑप्शन नंबर बी। 38 बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? आंसर 63.58 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए। 39 संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8.63%। 40 बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? चरम सिंचाई क्षमता, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 39.06 लाख हेक्टेयर। 41 संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6.09%। 42 बिहार में आखिरी चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। 43 बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे सिंचित क्षेत्रफल को सही सुमेलित करना। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नलकूप से कुल 55.35, नहर से 23.77, तालाब से 4.0, कूप से 4.03%। 44 भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 50%। 45 बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? सिंचाई क्षमता, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जमुई। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। 48 बिहार में सकल बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है? आंसर 61.20%। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47 ऑन फार्म जल प्रबंधन कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 38 जिले, यानी सभी जिले में। 48 आयुष्मान योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का की सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? सही आंसर स्प्रिंकलर सेटों का वितरण और HDPE पाइपों का वितरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49 बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? कुल सिंचित क्षेत्रफल, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रोहतास। 50 बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? सही आंसर शिवहर, ऑप्शन नंबर सी। 51 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहीं पर सोन नदी बहती है। 52 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? नलकूप द्वारा, सही आंसर ऑप्शन नंबर पूर्वी चंपारण ए। 43 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई में मुंगेर जिला। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 54 बिहार में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है। पुनपुन बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद में। 55 बिहार में सिंचित भूमि में लघु एवं अत्यंत लघु सिंचाई का योगदान कितना है? सही आंसर 7.5%, लगभग 7.53%। 56 लोकाइन सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में है? लोकाइन सिंचाई परियोजना, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नालंदा जिला।
57 बिहार की सिंचाई योजना है किससे? तो सही आंसर चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना और बदुआ जलाशय योजना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 58 निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? बिहार की सिंचाई योजना नहीं है नकटी जलाशय योजना, महमूदा सिंचाई योजना, मालवी जलाशय योजना, मारुथुनंदन सिंचाई योजना। इनमें जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी मालवी जलाशय योजना, जबकि महमूदा एवं मारुथुनंदन सिंचाई योजना जहानाबाद जिले से संबंधित है। 59 बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बटेश्वर सिंचाई परियोजना सही आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड एवं बिहार। आप लोग बताएंगे, हमें कमेंट करेंगे बटेश्वर पश्चिम बिहार किस जिले में पड़ते, बिहार के किस जिला में शामिल है। 60 नंबर उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के किस राज्य की भागीदारी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की भागीदारी है उत्तर कोयल जलाशय योजना में। 61 इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का भागीदारी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 62 मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है। बिहार के साथ झारखंड राज्य की भागीदारी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 63 बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बटाने जलाशय योजना बिहार और झारखंड की सिंचाई परियोजना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64 भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। बाढ़ प्रवण राज्य बिहार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खास करके कोसी नदी के कारण। कोसी नदी को बिहार का शोक नहर कहा जाता है। 65 बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 74%। 66 बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? बाढ़ प्रवण कुल 68.80 लाख हेक्टेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर बिहार में अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से आई थी? सही आंसर कुसहा में पूर्वी तटबंध ऑप्शन नंबर बी। 68 बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने जिले डूब गए थे? कुल 5 जिले। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 69 बिहार में कोसी बाढ़ 2008 में से कितने लोग प्रभावित हुए थे? लगभग 33.2 लाख लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई मई 2007 में। ऑप्शन नंबर बी। यह केंद्र सरकार और यूएनडीपी द्वारा समर्थित है। 71 बिहार में बाढ़ के कारण है। बाढ़ के कारण क्या है? सही आंसर नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा और नदियों में गाद का जमाव। ऑप्शन नंबर डी। 72 बाढ़ में प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है। उत्तर बिहार के प्रमुख जिले शामिल है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 73 भारत राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य प्रथम स्थान पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना बिहार की सिंचाई परियोजना और उससे संबंधित प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे और इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।